हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी कार्यपत्रक 31। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कक्षाध्यापक का नाम। ये हमारी वर्कशीट नंबर 31। क्या डेट है? 5 फरवरी 2021। ये आज का हमारा विषय है विज्ञान। ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। तो ये हमारा टॉपिक है। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? तो हाँ, मैंने देखा है। मैं लिख दूंगी हाँ। याद करिए, ऐसा कब देखा था? जब बारिश हुई थी, वर्षा हुई थी। तो इंद्रधनुष प्राय वर्षा के पश्चात दिखाई देता है, जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। चित्र फर्स्ट। चित्र आप देख सकते हो इंद्रधनुष, ठीक है। तो इंद्रधनुष आकाश में 7 रंगों के एक बड़े धनुष आर्क के रूप में दिखाई देता है। ये रंग है या वर्ण है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। इंद्रधनुष के रंगों को नीचे से ऊपर की तरफ से याद करने का संक्षिप्त रूप है बैजानिही पीनानाला। तो देखो, बा से क्या है? बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो स्मरण योग्य आप इंद्रधनुष तभी देख सकते हैं जब आपकी पीठ सूर्य की ओर हो। तो देखो, सबसे नीचे कौन सा रंग होता है इंद्रधनुष में? बैंगनी, फिर उसके बाद जामुनी, फिर उसके बाद नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और फिर लाल। तो ये हमने देखा। फिर उसके बाद देखो, श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। चलो एक गतिविधि करते हैं। फर्स्ट, कांच का एक प्रिज्म लीजिए। सेकंड, किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालिए। फिर थर्ड, प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफ़ेद कागज़ की एक शीट पर गिरने दें। आपको 7 रंगों वर्णों का इंद्रधनुष जैसा एक रंगीन पैटर्न मिलेगा। यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग वर्ण विद्यमान हैं। तो यानी यह क्या दर्शाता है कि जो सूर्य का प्रकाश है उसमें जो 7 रंग विद्यमान होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? इस तरह के पैटर्न आप दैनिक जीवन के बहुत सी गतिविधियों में देख सकते हैं। कुछ गतिविधियों को आप घर पर भी कर सकते हैं। जब मैं साबुन घोल का विलयन तैयार करिए, जल में साबुन घोल का विलयन तैयार कीजिए तथा एक स्ट्रो या खाली रिफिल की मदद से बुलबुले बनाएं। तो ये बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। तो आपने कई बार देखा भी होगा, जब साबुन से बुलबुले उठते हैं तो वो रंगीन दिखाई देते हैं। सेकंड देखो, एक सीढ़ी से प्रकाश को परिवर्तित कीजिए। आप अनेक रंगों को देख सकते हैं। तो ये भी हमने देखा है कि जब एक सीढ़ी होती है और उसमें प्रकाश जब पड़ता है तो वो परिवर्तित हो जाता है रंगों में। तो इसमें हम अनेक रंग देख सकते हैं। फिर देखो, न्यूटन की डिस्क क्या है? लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ती की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। इस डिस्क को 7 खंडों में बांट लीजिए तथा चित्र में दर्शाए अनुसार इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कीजिए। तो बेटा आपको क्या करना है, एक आपको 10 सेंटीमीटर का व्यास यानी एक गत्ता लेना है वृत्ताकार। इसके बाद इसको 7 खंडों में बांट लेना है, ठीक है। फिर इसमें क्या करना है आपको, उसमें इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं उसमें पेंट करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पेंट कीजिए अलग अलग, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डिस्क के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए तथा बॉल पेन के रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। यहाँ पर जैसे कि जब डिस्क को तेजी से घुमाते हैं तो रंग वर्ण आपस में मिल जाते हैं। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। तो आप ये करके देखिए। फिर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 1 क्या है? इंद्रधनुष में कितने रंग वर्ण होते हैं? तो बेटा इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं, ये हमने लिखा प्रश्न नंबर 1 का आंसर। प्रश्न नंबर 2, इंद्रधनुष के रंगों वर्णों का नाम क्रम से लिखिए। तो बेटा अभी हमने पढ़ा, देखो यहाँ से सबसे पहला है देखो
ये रंग वर्ण हैं, यानी ये 7 रंग के होते हैं, जैसे कि लाल, नारंगी, पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी, फिर बैंगनी। ठीक है। और इंद्रधनुष के रंगों को नीचे से ऊपर की तरफ से याद करने का संक्षिप्त रूप भी है पैजा नहीं पीना नाला। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। यहाँ से लेके हम यहाँ तक लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर क्या है। प्रश्न नंबर 3, प्रिज्म के गुण को लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर है कि प्रिज्म पर जब भी सफ़ेद रंग की रोशनी पड़ती है तो वह 7 रंगों में परिवर्तित कर देता है, जिसको हम फलक की दूसरी सतह के नज़दीक किसी सफ़ेद कागज़ पर देख सकते हैं। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4, इंद्रधनुष दिखाई देने का एक शर्त लिखिए। तो इंद्रधनुष दिखाई देने की एक शर्त लिखनी है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि इंद्रधनुष प्राय वर्षा के पश्चात दिखाई देता है जब सूर्य में क्षितिज या क्षितिज के पास होता है। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।